एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा ई सिगरेट है। ठीक है, ई सिगरेट की जो हम कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, तो इसके ऊपर बिल्कुल मनाही है। ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही बैन है। जो हमारा अभी रिसेंटली आईबी मिनिस्ट्री ने कहा है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने ट्यूसडे को ही कहा है कि जो ये मीडिया है, हमारे टीवी चैनल हो गई, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए और जो डिजिटल मीडिया हो गए, ये जो इसका प्रमोशन कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म पे, लोगों को बता रहे हैं, इनकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले से ही मना है, तो इसको प्रमोशन पे इनके लिए बैन है। ठीक है, तो इसने अब उसके बाद भी क्या देखा गया है, कुछ जो है प्लेटफॉर्म इसको प्रमोशन कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ बात करी गई कि यहाँ पे सेक्शन 4 की बात की गई है, जो हमारा ई इलेक्ट्रॉनिक ये है, इसके रिगार्डिंग है, जो इसके वॉयलेशन को तोड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के। तो सेक्शन 4 क्या कहता है, जो हमारा सेक्शन 4 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो सिगरेट्स होते हैं उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा हुआ है कि अगर ये चीज़ जो है ना, जो भी अगर इसको दिखा रहा है तो उस पर पहले से ही बैन लगा हुआ है। अब इसके अंदर क्या क्या जो हमारा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट एक्ट 2019 के तहत कि हम इसमें से कोई भी काम नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बना है। तो इसके अंदर यही बात है कि जो थोड़े बहुत कर रहे हैं ना, उसको भी बंद करने चाहिए। ई सिगरेट की मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ई सिगरेट को अगर आप प्रमोट करोगे तो उससे आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो अगर मोस्ट इफेक्टिव मैं बात करूँगी तो ये है ना, बॉडी के ऊपर ना ई सिगरेट है ना बहुत गंदा इफेक्ट डालता है। ठीक है, बॉडी के ऊपर, जैसे हमारा सिगरेट नॉर्मल सिगरेट की बात करते हैं तो ये भी एडिक्टेड होते हैं, निकोटिन इसके अंदर होता है, पर ई सिगरेट है ना, ये है ना एक तरह से हमारे स्मोकिंग को स्टॉप नहीं करवा सकता। लाइक कोई नॉर्मल सिगरेट पीता है तो वो क्या को सोचता है कि वो ई सिगरेट पे अगर मूव कर देगा तो उसकी स्मोकिंग की हैबिट है ना छूट जाएगी, पर बहुत सारे स्टडी ने कहा है कि स्मोकिंग की हैबिट छूटती नहीं है, इवन वो और इंक्रीज हो जाते हैं, और जो पर्सन है ना इस ई सिगरेट की तरफ टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अब जैसे आपको पता होगा ई सिगरेट में होते हैं बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में केमिकल्स वगैरह होते हैं। अब वो सारे लिक्विड फॉर्म में क्या है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, उसके अंदर पॉइजन वगैरह की जो इनकी मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, कई बार पॉइजनस इफेक्ट भी ये शो कर देता है। तो ये इसलिए हमारे ई सिगरेट को हम कह रहे हैं कि इसको प्रमोशन करना ही नहीं है, जो हमारी आईटी कह रही है, आईबी मिनिस्ट्री कह रही है। तो और एक और चीज़ आपको, ई सिगरेट की अगर जब बात आती है तो इसको किस किस नाम से जाना जाता है। ई सिगरेट को हम ई सिगास के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछ लेते हैं। वेप्स के नाम से भी इसको बोलता है ई हुक्का। ठीक है, ये ई हुक्का के नाम से भी वो बोला जाता है। वेप पेन्स, ठीक है, वेप पेन्स, तो ऐसे बहुत सारे नाम है। इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरिंग सिस्टम, इसका एक एंड्स नाम है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो इसको कई बार ऐसे नॉर्मली भी रेगुलरली भी इसको बोला जाता है सिगरेट, सिगार या पाइप्स जिसके थ्रू पिया जाता है। ठीक है, और ये पता है किसके फॉर्म में मिलता है, जो यूएसबी ड्राइव्स होती है हमारी, उसके फॉर्म में भी आपको देखने को मिल जाता है, पैन के फॉर्म में दिख रहा है। और जो ई सिगरेट से पीता है उसको हम पीने वाले को, जो पी रहा है उसको वेपिंग बोलते हैं। ठीक है, जो इससे पी रहा है उस पर्सन को हम वेपिंग बोलते हैं। तो ये हमारी ई सिगरेट होते हैं। अब ई सिगरेट देखो कैसे होते हैं, मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ। आपको जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, ये हमारी ई सिगरेट है, ये पूरी पूरी एक पैन की तरह है, और ये क्या रहा है, धुआं निकल रहा है, पी रहे लोग। तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये इसी की जो मैंने सारी बातें बताई वो सारी बात इसके अंदर है। ठीक है, अब ये हमारी सेल एंड पनिशमेंट व जेल एंड फाइन, इसके ऊपर पहले ही बात चल रही है कि फाइन वगैरह लग जाएंगे और जेल वगैरह होते हैं। तो 3 साल की इसके अंदर प्रिजन हो जाते हैं, और 5 लाख तक का इसके ऊपर ऑफेंस अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर फाइन। और अगर ये पर्सन दोबारा रिपीटेड करता हुआ दिखता है तो ये फाइन भी इंक्रीज हो जाता रहता है, और इसके ना पनिशमेंट भी इंक्रीज होती रहती है। तो स्टार्टिंग में अगर मिलता है तो 1 साल के होते हैं, फिर 3 साल के होते हैं, और उसके बाद 6 महीने और इंक्रीज़ होते जाते हैं, और फाइन भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, जैसे ये स्टोरेज के ऊपर बात कर रहा है 6 महीने की, अगर किसी ने स्टोर करके रखी है और किसी ने रिपीट किया ऑफेंस, उसके 3 साल हो जाते हैं, और किसी ने फर्स्ट टाइम किया उसने 1 साल में हो जाता है। तो ये हमारे ई सिगरेट के बारे में। ठीक है, अब हमें ई सिगरेट के बारे में क्या पढ़ना है, ई सिगरेट के हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। आपको पता ही चल गया वैसे हार्मफुल कितने ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो इसका एक बार आपको हार्मफुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो हार्मफुल ये क्या है, बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको पता है शो करता है। जो हमारी आने वाली यूथ है, जो यंग अडल्ट है, ठीक है, इनको अगर ये इनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनको अगर ले रहे हैं तो उनको इन द फ्यूचर वो टबैको पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे प्रेग्नेंट वूमेन हो गई, और जो हमारे
इवन 18 साल से जो छोटे हैं, माइनर्स में हैं, वो भी इसको कंज्यूम कर रहे हैं ई सिगरेट को, सोचते हैं इससे कूल लगेंगे, बट ऐसा नहीं होता। तो इसको करंटली एज अ टबैको प्रोडक्ट के लिए ही काउंट किया जाता है, क्योंकि इसमें भी टबैको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो यह हार्मफुल इफेक्ट दिख रहा है किस पे, यंग और प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उनके ऊपर ये हमें देखने को मिलता है। अब जैसे आपको पता है 2016 में जो हमारा यूएस सर्जन है उसने एक स्टडी की थी कि ई सिगरेट जो होती है ना वो यूथ और यंग्स के अंदर ना एक तरह से वो एक्सपोजर दिखा रहा है कि वो मतलब सोसाइटी के अंदर कितने कूल लग रहे हैं ये सारे लेके, ठीक है। और जो वो यूथ है और यंग है ना, स्टडी में कहा है ये यूएस की स्टडी, सर्जन की स्टडी है, तो जो वो यूथ है बड़े मतलब बहुत अच्छा उनको फील हो रहा है, बट उसके ना कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट ना बहुत गंदे देखने को मिल रहा है। उनके हेल्थ पे एक्सपोजर देखने को मिल रहा है, ठीक है, हेल्थ बुरी दिख रही है। उसके बाद उन लोगों के अंदर कैंसर की संभावना इंक्रीज हो रही है, कैंसर की संभावना इंक्रीज हो रही है। और उसके साथ साथ जो ना उनके जो आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या होता है, पहले आपको एडोलेसेंस आप इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हो, उसके बाद आपके अंदर ना इसके डायरेक्टली आपके ये ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है, ये आपके डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो ये 2016 की स्टडी में बताया। उसके बाद 2018 में भी एक और चीज़ थी, 2018 में कहा था जो ई सिगरेट है ना, जो पर्सन डेली यूज़ करता है, डेली कंज्यूमर है, उनके लिए ये बात है। अब कोई डेली कंज्यूमर इसका कर रहा है तो उसके अंदर हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब उसके अंदर हार्ट अटैक कितने परसेंट में, मतलब उसके 80% से ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक आने के, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम उसके अंदर आने के लिए, तो 80% चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। और इसके बाद हमारा ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने क्या है, इसके हिसाब से इसने भी जो पेपर वगैरह से पढ़ा है, पेपर जो लाइक जो अकॉर्डिंग टू पेपर बात की जाती है, ई सिगरेट जो होते हैं ना वो ICMR ने कहा है कि जो हमारा ICMR है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है उनके अंदर ज़्यादातर वो क्या है, डिपेंड उसकी बैटरी के उससे है, ठीक है, वो जितना चार्ज है उसके अंदर जितनी वोल्टेज आउटपुट, जैसा आपने इस पिक्चर में देखा, ठीक है, ये पूरा बैटरी से चलता है। अब इसके अंदर जितनी चार्जिंग होगी, जितने हाई लेवल का वोल्टेज देगा ना, उतना है ये बॉडी के लिए इफेक्टिव होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर दिक्कतें दे सकता है। तो इसके अंदर सॉल्वेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तुम्हें पता है, और निकोटिन होता है, वो मतलब उसकी रियलाइज करेगा कितना अमाउंट, वो जितनी उसके अंदर वोल्टेज होगी, बैटरी होगी ना, उसी अमाउंट से वो बॉडी के अंदर आपको इफेक्ट देगा। और आपको पता है निकोटिन वगैरह अगर बॉडी के अंदर जाते हैं, अल्कोहल भी जाता है, तो ये कौन से वाले रिएक्शन शो करते हैं, एसीटोन से वो बना देते हैं अपना, एसीटोन से एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, अल्कोहल का जैसे था वैसे ही इनके अंदर भी चीज़ें देखने को मिलते हैं। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड से बाद फॉर्मिको एसिड, ये सारी चीज़ें ना बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं। तो ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो गया हमारी बॉडी के लिए। अब आपको पता है ये इसके अंदर जो निकोटिन है वो लिक्विड फॉर्म में, अब लिक्विड फॉर्म जब वेपराइज होगी, ठीक है, वेपराइज उसके बनेंगे तो वे एक तरह से टॉक्सिक केमिकल के फॉर्म में, क्योंकि उसके अंदर मेटल भी है, अब ई सिगरेट है मेटल भी है, ठीक है, मेटल के अंदर उसका लिक्विड है, अब वो इलेक्ट्रिक के थ्रू जो हाई वोल्टेज है उससे वो बर्न होगा और मेटल के साथ मिलके ये एक टॉक्सिकल केमिकल रिलीज करेगा, ठीक है, जितना नॉर्मल बीड़ी सिगरेट के उससे होता है उससे ज़्यादा इफेक्ट इसके अंदर होता है, जो टॉक्सिक केमिकल इसके अंदर बन रहा है, तो वो हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कैंसर की डिजीज़ इससे हो सकती है, हार्ट की डिजीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं, हार्ट के साथ साथ जो होते हैं हमारी नॉन कंबस्टेबल जो डिजीज़ होते हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बॉडी के लिए बहुत गंदा होता है, लंग और मैंने बोला डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट दे देता है। तो ये हमारा हार्मफुल इफेक्ट इसके देखने को दिखे जाते हैं। अब होती है इसके सबसे ज़्यादा बैटरी, आपको होता है इसके अंदर एक सबसे बड़ा इशू ये भी देखने गया है कि ई सिगरेट की जो बैटरी होती है ना, कई बार ये ब्रस्ट कर जाते हैं। अगर कोई इसको स्मोक कर रहा है ई सिगरेट को तो ये ब्रस्ट कर जाएगी, फट जाती है। इवन ये चार्जिंग पे लगे, चार्जिंग के लगे होने के बाद भी ये ब्रस्ट हो जाते हैं। तो ई सिगरेट के अंदर बहुत सारे आपको नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है, और इससे क्या है, जो पर्सन इससे स्मोक कर रहा है ना उसको सीरियस इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं, तो सीरियस इंजरी उस पर्सन को हो जाती है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें हो गई होगी। अब हमने ई सिगरेट के बारे में तो पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पूरी राम कथा पढ़ ली। अब ई सिगरेट में जो मैं बार बार कह रही हूँ निकोटिन की बात कर रही हूँ, ठीक है, निकोटिन क्या होता है। अब निकोटिन आपको पता है नाइट्रोजन कंपाउंड होता है इसके अंदर, ठीक है, निकोटिन पे मैंने हेलुसिनेशन के ऊपर वीडियो बनाई है, वहाँ पे बहुत अच्छे से बता रखा है, तो आप वहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो निकोटिन हमारा होता क्या है, ये हमारा हाईली एडिक्टिव केमिकल कंपाउंड होता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा एडिक्टिव पर्सन हो जाता है, उसको आदत पड़ जाती है एक बार इसका यूज़ करने से। उसके बाद इसके अंदर ये हमारा कहाँ से मिलता है, ये टबैको प्लांट होता है, उससे हम इसको निकालते हैं। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, तो ये प्रोडक्ट कंटेनिंग कौन कौन से प्रोडक्ट
निकोटिन को कंटेन करते हैं, सिगरेट हमारी होती है, ठीक है। सिगरेट के साथ नॉन कंबस्टेड लिक्विड होते हैं जिसको हम बर्न करके पी सकते हैं, ठीक है, नॉन कंबस्टेड लिक्विड जिसको हम बर्न करके पी सकते हैं और विदाउट बर्निंग के, मतलब जिससे हीट से भी इफेक्ट मिलेगा और विदाउट हीट भी। सिगार के अंदर आपको निकोटिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिल जाए। टबैको हो गए, स्मोकलेस जो टबैको होते हैं, उसके अंदर हुक्का आपने देखा होगा, और ई सिगरेट, इनके अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो निकोटिन का है इसके अमाउंट देखने को मिल सकता है और ये हमारी एडिक्टिव हो जाती है, आदत पड़ जाती है पर्सन को। अब हम जो भी टबैको प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो किससे, निकोटिन के एडिक्शन से लेके जाते हैं। इन सारी चीज़ों से हम एडिक्ट हो जाते हैं। एक बार आपने ये लिए तो आपका एडिक्शन हो जाएगा। आप कितना भी अपनी व्हील पावर के ऊपर बात करो तो आपका ये एडिक्शन छूट नहीं पाता। तो ये एडिक्शन की बात करता है। उसके बाद निकोटिन क्या है, चेंज कर रहा है, क्या आपको पता है? निकोटिन पहले ब्रेन में, आपने स्मोक किया, स्मोक करने के बाद आपके ब्रेन ने वर्क करना ना कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, आपके ब्रेन ने वर्क करना रिड्यूस कर दिया और उसके बाद आपके CNS सिस्टम है ना उस पर अटैक करता है। और अगर आपको ये नहीं मिलता तो आपकी बॉडी में क्रेविंग होने लग जाएगी, आपको क्रेविंग होने लग जाएगी कि आपको ये निकोटिन चाहिए, आप जो सिगरेट चाहिए, ई सिगरेट चाहिए, तो आप उसके लिए उसकी लत लग जाते। तो ये हमारा निकोटिन होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अब निकोटिन की मैंने इतनी सारी बात तो कर ली। अब इंडिया, अगर इतना बड़ा ये इशू है, इंडिया में बन रहा है तो बन क्यों रहा है, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं इसको बैन करने के लिए? तो इंडिया ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इसको स्टॉप करने के लिए। जैसे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो इन्होंने एक अपना एक्ट लेके आए थे, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बिल, जो कि हमारा 2020 में आया था। इसने भी यही कहा था कि जो अभी मैंने आपको ऊपर स्टार्टिंग में ही बताया था, शुरुआत में ही इस एक्ट के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, इनका मैन्युफैक्चर, इनका सेल, परचेज, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के ये ना बैन है हमारे इंडिया के अंदर। तो ये उसी एक्ट के बारे में बात करता है। इसके बाद हमारा इसके अंदर आता है सिगरेट एक्ट, ठीक है। सिगरेट एक्ट था जो हमारा बहुत पहले आया था, 1975 के अंदर आया था, ठीक है, मतलब कितना पुराना ये हमारा इशू है। तो इसके अंदर जो टबैको से रिलेटेड जितने भी पदार्थ होंगे ना इंडिया के अंदर, उनको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करनी पड़ेगी उसकी हेल्थ वार्निंग। तो सिगरेट एक्ट में बताया हेल्थ वार्निंग के लिए डिस्प्ले करनी पड़ती है। जैसा आप स्मोकिंग का देखते हो, ठीक है, सिगरेट का पैकेट देखते हो तो उस पर क्या हेल्थ वार्निंग लिखी होती है, इतना बड़ा बड़ा, इवन उसके ऊपर फोटो बनी होती है कि अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। तो ये हेल्थ वार्निंग के लिए बात की गई है। उसके बाद हमारा आ जाता है कोटपा, ठीक है, कोटपा एक और एक्ट था। कोटपा ये हमारा कब 2003 में आया था। इसने क्या कहा था, कोटपा है क्या, सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। अदर टबैको प्रोडक्ट्स में क्या हो गए, जो भी हमारे ट्रेड कॉमर्स वगैरह में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे आते हैं अदर ट्रेड प्रोडक्ट्स जो है हमारे इसके अंदर। तो उसके एक्ट था जो कि 2003 में आया था। इसका एम यही था कि हमें इसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह को स्टॉप करना है, कि लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बोर्ड लगाते हैं, हाँ बोर्ड लगाते हैं, पर्चे बांटते हैं, पैम्पलेट्स बांटते हैं, तो इसके एडवर्टाइज को स्टॉप करना है। तो कोटपा जो 2003 में आया था ना, इसमें इसकी बात की गई थी कि हम इसके बारे में ना एडवर्टाइजमेंट नहीं फैलाएंगे, लोगों को एनकरेज नहीं करेंगे कि टबैको इतनी अच्छी चीज़ है या इतनी बुरी चीज़ है। तो कुछ भी इसके फैलाने के लिए मना था, कोटपा एक्ट में इसकी बात की गई थी। इसके बाद हमारा टबैको आउटलाइन सर्विस भी है। अब टबैको आउटलाइन सर्विस क्या है, अगर कोई पर्सन इसका एडिक्टेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इसका एडिक्टेड है तो वो एक कॉल नंबर है, उसके ऊपर टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। टोल फ्री नंबर है 1800-112-356। आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और बात कर सकते हो आप कैसे इसको स्टॉप करो। तो ये 2016 में हमारे स्टार्ट हुई थी। आज के टाइम पे इसके अंदर 16 नई नई लैंग्वेजेस है कि अगर आप इसको कॉल करते हो तो आपकी अलग से लैंग्वेज ही आप चूज़ कर सकते हो और उसके बाद आप उनसे बात कर सकते हो। तो ये आपको हेल्प करेंगे कि इसको कैसे आप कॉप अप करो, कैसे आप जो सिगरेट स्मोकिंग है इसके लत को स्टॉप कर सको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ई सिगरेट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।